श्रवण कुमार की कथा एक अद्वितीय भक्ति, निस्वार्थ सेवा और त्याग की अमर गाथा है। एक दिन माता पिता ने तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा, पुत्र, हमारा जीवन अब संध्या काल में है। हम चाहते हैं कि अंतिम समय में पवित्र स्थानों का दर्शन कर लें। श्रवण कुमार ने बिना किसी संकोच के अपनी स्वीकृति दी। उसने एक बड़ा बांस का कांवर तैयार किया और माता पिता को दोनों ओर बैठाकर कंधे पर उठा लिया। फिर वह पैदल ही कठिन मार्गों से होते हुए उन्हें तीर्थ स्थलों की यात्रा कराने निकल पड़ा। श्रवण कुमार अपनी निस्वार्थ भक्ति के साथ तीर्थ यात्रा कर रहा था। एक दिन वह एक जंगल से होकर गुजर रहा था, जहां अयोध्या के राजा दशरथ शिकार खेल रहे थे। दशरथ को दूर से जल की धारा के पास कुछ हलचल सुनाई दी। उन्होंने समझा कि कोई हिरण पानी पी रहा है और उन्होंने बिना देखे तीर चला दिया। तीर सीधा श्रवण कुमार के सीने में जाकर लगा। दशरथ जब अपने शिकार को देखने गए तो वहां घायल श्रवण कुमार को देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। रक्त से लथपथ श्रवण कुमार दर्द से कराहते हुए बोले, राजन, आपने क्या किया? मेरे वृद्ध माता पिता जल पीने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब मैं उनके पास कैसे जाऊंगा? यह सुनकर राजा दशरथ की आत्मा कांप उठी। श्रवण कुमार ने अपने अंतिम शब्दों में राजा दशरथ से विनती की, राजन, कृपया मेरे माता पिता को पानी पिला दीजिए और उन्हें यह दुखद समाचार भी सुना दीजिए। इतना कहते ही उसने प्राण त्याग दिए। दशरथ भारी मन से वृद्ध माता पिता के पास गए और पूरी घटना बताई। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर माता पिता अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने दशरथ को श्राप दिया, राजन, जिस प्रकार आज हम अपने पुत्र वियोग में तड़प रहे हैं, उसी प्रकार एक दिन तुम भी अपने पुत्र वियोग में प्राण त्यागोगे। यह श्राप सत्य सिद्ध हुआ। जब भगवान राम को वनवास हुआ तब पुत्र वियोग में दशरथ की मृत्यु हो गई। श्रवण कुमार की भक्ति और सेवा आज भी एक मिसाल है। उनकी निस्वार्थ सेवा और प्रेम हमें सिखाते हैं कि माता पिता की सेवा ही सच्चा धर्म है।